यूपी में पिछले 36 घंटे में 6 बड़े एनकाउंटर होने की खबर है। वो जिले आपको बताते हैं, मेरठ, शामली और सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुआ है। साथ ही प्रतापगढ़ और बुलंदशहर में भी मुठभेड़ हुआ है। ऑपरेशन लंगड़ा पुलिस यहां पर चला रही है और उसके तहत अब पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आपराधिक छवि वाले या आपराधिक का जो लोग हैं उन पर पुलिस सख्त है और ऐसे में ये ताजा ऑपरेशन को लेकर जानकारी सामने आई है, जहां पर 36 घंटे के अंदर अंदर 6 बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं, जो कि खासतौर पर पश्चिमी यूपी में ज्यादातर जगहें हैं जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें मेरठ, शामली, सुल्तानपुर शामिल है और इसके अलावा प्रतापगढ़ भी है, बुलंदशहर भी है। इन जगहों पर यह मुठभेड़ हुई है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से मुठभेड़ की खबरें आई और पिछला जो 36 घंटा बीता है, उन 36 घंटों में 6 बड़े एनकाउंटर होने की खबर है। वो जिले भी हम आपको लगातार बता रहे, मेरठ, शामली, सुल्तानपुर शामिल है। आगे बढ़ते हैं और पंजाब से आपको खबर बताते हैं। पंजाब के तरन तारण में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यहाँ पर 2 पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं और जवाबी फायरिंग में बदमाश को भी यहाँ पर ढेर किया गया है। सुख कोटली यहाँ पर ढेर किया गया है। व्यापारी पर फायरिंग मामले का आरोपी था। आरोपी की पहचान सुखवीर सुख कोटली के रूप में हुई है, जिसको लेकर की कार्रवाई फिलहाल की गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से ये अहम खबर है, जहां पर नई बाबरी के लिए करोड़ों रुपए का चंदा मिला है। 12 डोनेशन बॉक्स से 6 की गिनती हुई है और इसमें पता चला है कि करोड़ों का चंदा आ गया है। बिल्कुल, जब से ये अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई थी हुमायूं कबीर की तरफ से, उसी दिन आपने देखा था बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। अब जो दान दिया गया है उसकी गिनती यहाँ पर जारी है और तस्वीरें जरा आप देखिए। इसमें गिनती में बताया जा रहा है कि कई लोगों को लगाना पड़ा है और 12 डोनेशन बॉक्स जब खुले तो उसमें यहाँ पर 37 लाख रुपए कैश मिला है। ऑनलाइन 2 करोड़ से ज्यादा का चंदा जो है वो इस मस्जिद के निर्माण के लिए मिल चुका है। ये जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में ये एक बड़ा सियासी मुद्दा भी हाल के दिनों में बना है, जब से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाने का ऐलान यहां पर किया था और इसका शिलान्यास जब उन्होंने किया तब बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे ईंटें और अपनी तरफ से सहयोग पहुंचाने के लिए। और अब जो चंदा आया है उसकी तस्वीर आप देखिए। इसको गिनने के लिए कई लोग यहाँ पर लगाने पड़े। 6টাতে 37 লক্ষ হয়েছে। মানে এই টাকাগুলো 10 টাকার নোট আছে, 20 টাকার নোট আছে, 50 টাকার নোট আছে, 100 টাকার নোট আছে, 500 টাকার নোট আছে, 200 টাকার নোট আছে। তো 12টার মধ্যে 6টা কাউন্ট করে কালকে রাত্রি অবধি 37 লক্ষ টাকা হয়েছে। আর সকাল আজকে বেলা 12টা অবধি 2,10,05,000 কত টাকা অ্যাকাউন্টে হয়েছে। এখনো বাড়ছে, ঢুকছে অ্যাকাউন্টে। যত দিন যাবে, সময় যাবে, সেটা টাকার সংখ্যা বাড়বে। মসজিদের কতটা জায়গা নিয়ে এটা হচ্ছে? টোটাল প্রজেক্টটা হচ্ছে 30 বিঘি জায়গা নিয়ে। হ্যাঁ, ইট তো প্রচুর ঢুকে গেছে। ইট ঢুকছে, সিমেন্ট ঢুকছে। तो बड़ी और अहम बात यह है कि करोड़ों रुपए का चंदा आया है और इस चंदे को गिनने के लिए बाकायदा मशीनों को मंगाया गया है। बाबरी के लिए हुमायूं पर चंदे की भी बरसात हो रही। हुमायूं ने खुद लाखों मुसलमानों के समर्थन का दावा किया है और चंदे की रकम गिनने का वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया है और उसे कैप्शन दिया है, धर्म प्रेमी लोगों का दान अल्लाह कबूल करे। हुमायूं कबीर का दावा है कि अब तक 12 बक्सा चंदा जमा हुआ है। बक्सों में इतना पैसा आया कि 30 लोग गिनने के लिए इसमें जुड़ गए। अब आप सोचिए कि उसका बाकायदा उन्होंने वीडियो शेयर किया है और बाकायदा ये बताया है कि चंदा इतनी ज्यादा संख्या में आया। और आपको बता दें कि 12 बक्से चंदे को जमा किया गया है और हुमायूं को नोट गिनने वाली कई मशीनें लगानी पड़ी हैं और कुल 30 लोग इसमें लगाए गए हैं। पैसा गिनने का पूरा काम सीसीटीवी की निगरानी में चल रहा है। उनके बैंक अकाउंट में QR कोड के जरिए भी लोग चंदा भेज रहे हैं। हुमायूं के अकाउंट में चंदे के जरिए 90 लाख रुपए से ज्यादा आ गए हैं। बाबरी मस्जिद के लिए अब तक ऑनलाइन 2 करोड़ 10 लाख का चंदा मिला है। अभी तो 2 दिन में मिले चंदे की गिनती भी पूरी नहीं हो पाई है। हुमायूं और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि ये बाबरी की याद में बन रही है मस्जिद और
मुर्शिदाबाद की ये मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक होगी और कोई सियासी नहीं धार्मिक काम कर रहा है, इसलिए दिल खोलकर लोग दान दे रहे हैं। तो बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि चंदा जो मिला है वो जबरदस्त मिला है और अब तक अकाउंट में 90 लाख रुपए आ चुके हैं और ऑनलाइन 2 करोड़ 10 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। अब बात करते हैं एसआईआर की, जिसको लेकर आज संसद में चर्चा हो रही है। उसको लेकर 10 घंटे का वक्त जो है वो तय किया गया है। विपक्ष इस मामले को लेकर पुरजोर तरीके से उठाता रहा है और संसद में चर्चा की मांग उसकी तरफ से की जाती रही है और अब आखिरकार इस पर संसद में बहस होगी। और आपको बताएं कि एसआईआर को लेकर आज लोकसभा में इस बहस की शुरुआत होगी और कांग्रेस से राहुल गांधी इस पर बोलेंगे। संसद का शीत सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने देश में जारी एसआईआर को लेकर संसद में बहस की मांग की थी, जिस पर सरकार तैयार हो गई थी। अब आज से संसद चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा की जाएगी। करीब 10 घंटे का समय तय हुआ है। कांग्रेस की तरफ से आज राहुल गांधी लोकसभा में एसआईआर पर बोलेंगे। राहुल ने बिहार चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, हालांकि चुनाव में इसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल घुसपैठिए वोटरों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर कई संगठन सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर एक जारी प्रक्रिया है जो वोटर लिस्ट सुधार के लिए आजादी के बाद से की जा रही है, लेकिन विपक्षी दल एसआईआर को सत्ता की साजिश बता रहे हैं। देश में अभी 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उनमें से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टालिन खुलकर एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। ममता ने बीजेपी को सीधे चेतावनी भी दी है। इधर एसआईआर के बीच विपक्ष का दावा है कि काम के दबाव से कई बीएलओ की जान चली गई है। अब इन मुद्दों को लेकर संसद में जोरदार संग्राम देखने को मिल सकता है। तो ये ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष जो है वो पुरजोर तरीके से उठाता रहा है। अब इस पर किस तरह की सियासी बयानबाजी होती रही है वो भी जरा आप देखिए। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर एसआईआर के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वहीं वोट काटने का हो रहा है। जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पे थे, अब बूथ में को लूट करके जो प्रदेश को लूटने का रास्ता बनता था वो बंद हो जाएगा। जो मतदाता मृतक हो गए उनके भी वोट डालते थे सफाई, जो फर्जी वोटों के बल पर चुनाव जीतते थे उनका राजनीतिक भविष्य जब अंधकारमय होगा तो समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होगा और जो हमारा युवा मतदाता है वो जुड़े। लेकिन कोई घुसपैठिया मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है।